आपने वह कहावत सुनी है ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, और यही हुआ दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता के साथ। मेयर का चुनाव तक हार जाने वाली रेखा गुप्ता कैसे बनी दिल्ली की सीएम, आज हम बात करेंगे रेखा गुप्ता के जीवन के हर संघर्ष से लेकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक के सफर के बारे में। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडियन। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर 11 दिन से बरकरार सस्पेंस खत्म हो गया है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुन लिया। प्रवेश वर्मा और जितेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गजों को सीएम रेस में आगे बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने पुराने अंदाज में इन दो नेताओं को मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्तावक बनाया। जब शीला दीक्षित ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी, तब भी एक महिला नेता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। सुषमा स्वराज जी ने 1998 विधानसभा चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले साहिब सिंह वर्मा को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। 27 साल बाद जब दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी एक महिला कार्यकर्ता को ही सौंपी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन जब प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया तो कहा जाने लगा कि सीएम पद के लिए वह पहले दावेदार हैं। फिर इस लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल हुआ, जो 10 साल से विधानसभा में बीजेपी की तरफ से अकेले मोर्चा संभालते देखे जाते थे। विजेंद्र गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के थोड़ी देर पहले तक रेस में सुनाई दे रहा था। और भी नाम सीएम रेस में थे, जैसे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विधायक आशीष सूद और अरविंदर सिंह लवली, सांसद मनोज तिवारी के नाम पर भी खूब दावे हुए थे। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने नतीजे आने के कुछ दिनों के बाद तय कर लिया था कि महिला नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बार दिल्ली की चुनाव में बीजेपी की तरफ से लगातार महिलाएं विधायक बनी हैं। नीलम पहलवान, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा राय सीएम पद के लिए इन चारों का आकलन हुआ तो रेखा गुप्ता ने बढ़त बना ली। अगर जातिवादी समीकरण देखा जाए तो दिल्ली में वैश्य समुदाय की आबादी 7 से 8% के आसपास है। लंबे समय से बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता है। वैश्य समाज दशकों से बीजेपी के पीछे चलता रहा है और इस बार बीजेपी और आरएसएस दोनों ने ही वैश्य समाज में खूब प्रचार किया था। कई दूसरे समुदायों से कम आबादी होने के बाद भी बीजेपी के लिए ये वैश्य समाज कितना जरूरी है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि पार्टी ने अपने 17% टिकट वैश्य उम्मीदवारों को दिए थे। रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से आती हैं। शादी से पहले वे रेखा जिंदल थीं, बाद में रेखा गुप्ता हो गई। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने उनके नाम की पैरवी की है। हालांकि उनका नाम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ही आगे बढ़ाया है। संघ की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले तक रेखा गुप्ता बीजेपी का बड़ा नाम नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं कि पार्टी ने उन्हें मौके नहीं दिए। रेखा को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गई। 2023 में उन्हें शैली ओबराय के खिलाफ मेयर के चुनाव में भी उतारा गया। वहां भी रेखा गुप्ता को निराशा हाथ लगी, पर किसे पता था 2 साल बाद जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई, वह रेखा दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो जाएंगी। जिस दिल्ली पर अब रेखा राज शुरू होने जा रहा है, वहां वे 2 साल की उम्र में आई थी। पैतृक परिवार हरियाणा के जिंद से जुड़ा है। 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। यहीं उनकी पूरी शिक्षा हुई। वहीं राजनीतिक यात्रा 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज के दिनों से ही रेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों के लिए सक्रिय कदम उठाए। विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में रेखा गुप्ता ने पहली बार कॉमन एडमिशन फॉर्म की शुरुआत की। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ने की इच्छा देश के हर छोटे बड़े शहर से
छात्रों में होती है, लेकिन अलग अलग कॉलेज की अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया होने की वजह से छात्रों को दिक्कतें होती थी। कॉमन एडमिशन फॉर्म की पहल के कारण विश्वविद्यालय को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन की परेशानी से मुक्ति मिली और प्रवेश प्रक्रिया आसान हो गई। छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद से ही रेखा सक्रिय राजनीति में भागीदार बन गई थी। 2003-4 में वे भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी, उन्हें सचिव पद दिया गया। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। रेखा ने पहली बार पार्षद का चुनाव 2007 में लड़ा। वो उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। पार्षद चुने जाने के बाद महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सुमेधा योजना की पहल की। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली। पार्षद बनने के बाद रेखा पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती रहीं, लेकिन 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता समेत पूरी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 2015 आते आते अरविंद केजरीवाल के नाम की लहर बन चुकी थी। रेखा गुप्ता को 2015 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से टिकट मिला, पर उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हरा दिया। पार्टी ने 2020 में उन पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि तब हार का अंतर कम होकर 3400 वोट रह गया। आखिरकार पिछली 2 हारों का बदला लेते हुए 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। वो पहली बार विधायक बनी और फिर जो हुआ वह तस्वीर आपके सामने है। पार्टी ने पहली ही बार में उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। इस तरह के विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए दी कंक्लूसिव इंडियन।